तस्मै श्री गुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी। जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः। ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा। तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये। क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। 149 ओवी तक 7वें अध्याय के भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने इस जगत के सृष्टि का खेल जो है वो बताया। इसको हम आपको 2 मिनट में बताएंगे। जरा एकदम इंटेंसली ध्यान लगा के सुनो। परमात्मा तत्व पानी के जैसा हमेशा अद्वैत है। इसमें किसी भी प्रकार के द्वैत का लांछन नहीं है। लेकिन जब हम इस अद्वैत तत्व को अपने मन के द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें द्वैत की प्रतीति होती है। तो जो जो ज्ञान मन के माध्यम से हमको ग्रहण होता है उस ज्ञान में त्रिपुटी और द्वैत इसका प्राधान्य होता है। और वह ज्ञान जिसमें मन का माध्यम नहीं है ऐसा ज्ञान अपना स्वरूप है। तो जो शुद्ध आत्म तत्व है, जैसे अग्नि और उष्णता, हम कहते हैं अग्नि और उष्णता ये 2 बातें, लेकिन अग्नि के लिए उष्णता कोई दूसरी चीज नहीं है। और इसीलिए अग्नि को उष्णता का बोझा नहीं होता। क्योंकि अग्नि को उष्णता का बोझा नहीं होता, अग्नि उष्णता के कारण परेशान नहीं होता। तो हम सबके जीवन में परेशानी आने का एकमात्र कारण है कि हमने अपनी पोजीशन गलत ली है। यदि हम अपने स्वरूप से इस जगत को देखें तो जैसे मैं ही इस शरीर रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, मैं ही जो है उसको हाथ फूटे और हाथ बाहर निकल आए, मैं ही जो है उसको सर फूटा और सर बाहर निकल आया, मैं ही जो है उसका मुंह फटा उसमें से जिह्वा वाणी निकल आई, मैं ही जो है उसको 2 छेद हो गए और उसमें कान निकल आए। तो यह जो मैं है उसमें इस मैं अद्वैत एब्सोल्यूट दृष्टि से कहीं भी बोझा नाम की चीज है ही नहीं। इस प्रकार से जब हम अपने स्वरूप से इस संपूर्ण विश्व का अवलोकन कैसा होता है ये समझ लेते हैं, तब हमने अपने स्वरूप का दर्शन करने का प्रामाणिक प्रयत्न किया है। प्रामाणिक माने प्रमाण युक्त। अच्छा, इस प्रकार से
ये समझ में कैसे आएगा? तो भगवान ने दो उदाहरण दिए थे। पातयाची मीठी नुकलिता दिठी, अवघियाची सृष्टि पाविजे झरी। यदि हमने अपने आंखों को नहीं खोला और आंखों को बंद रखते हुए यदि हमने संपूर्ण रूप रंग का दर्शन करना सीखा, ये कठोपनिषद की श्रुति पर आधारित शब्द है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। जब हम आंखें बंद करके देखना प्रारंभ करते हैं तब हमको परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो पातयाची मीठी न उकलिता दिठी, यदि हमने अपने आंखों को ना खोला तो दृष्टि की स्थिति क्या है? माने जब हमने अपने आंखों को बिना खोल के दर्शन करने की प्रक्रिया जान ली, तब हमने ये समझ लिया कि यह संपूर्ण विश्व मैं ही हूं, ये विश्व मुझ में है और मैं और विश्व ये भिन्न नहीं है। तीन बातें होगी। इसी चीज को भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने बताया है, 9वें में बताया है। एताम विभूतिम योगम च एवं यो वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो इस योग अपनी स्वरूप स्थिति और ये संपूर्ण जगत मेरी ही विभूति है, तो जब हमको अपने विभूति का बोझा नहीं होता तब हमने योग और विभूति इन दोनों को जान लिया है। और जब इस योग विभूति को तत्वतः वेत्ति, तत्व की दृष्टि से जब इसको जानेंगे तो अविकंप योग प्राप्त होगा। अविकंप योग माने डरपोकपना हमेशा के लिए निकल जाएगा, कंपन नहीं होगा। आगे बताते हैं दूसरा उदाहरण। न फुटता बीज कणिका माजी विस्तारे वटु आसिका, तरी अद्वैत फाका उपमा आथी। यदि वटवृक्ष के बीज में उसको जर्मिनेट होने के पहले ही हम उस वटवृक्ष क्या है ये समझ सके, तो हमने इस अद्वैत तत्व को स्पष्ट जाना है। इस प्रकार से जगत के अभिव्यक्ति में दूसरा किसी का भी हाथ नहीं है, और विशेष करके अज्ञान का तो है ही नहीं। तो ये जो जगत है ये अज्ञान का कार्य नहीं है, इसको एकदम स्पष्ट समझ लो भैया। परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य है, कई बार ऐसे लगता है कोई भी शब्द का प्रयोग करो तो गलत ही है। कितने भी प्रश्न शब्द ढूंढने का प्रयत्न करो, हर एक शब्द में कोई ना कोई लिमिटेशन आ ही जाती है। यदि कहे परमात्मा शुद्ध चैतन्य है तो जड़ता क्या है चाचा जी? जड़ता भी वही परमात्मा है। तो इस शुद्ध तत्व में एक विशेष बात होती है। वो विशेष बात कौन सी है? इसको अंग्रेजी में हमने बताया था आपको, नोइंगनेस। मराठी में कहते हैं जानीव और हिंदी में कहते हैं जानना। तो जहां यह जानना, जानीव या नोइंगनेस पैदा हो जाता है, और वो कैसे पैदा होता है? स्वाभाविक, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे आईने के ऊपर में प्रकाश पड़ने के बाद जो परावर्तन रूपी रिफ्लेक्टेड लाइट आता है, तो वो करने के लिए आईने को कुछ नहीं करना पड़ता। आईने का वो स्वभाव है, प्रकाश का वो स्वभाव है, और स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यह जो नोइंगनेस पैदा होता है वहां त्रिपुटी का अस्तित्व है। और मैं मनुष्य होकर के कभी दुखी नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य के बाद तो मैं मनुष्य होता हूं और बाकी पति पत्नी इत्यादि बनता हूं। और जो दुखी होता है ये बनावटी महाराज दुखी होते हैं, असली कोई दुखी नहीं होता। और इसीलिए ये जो संपूर्ण जगत का विस्तार है ये मेरी ही विभूति है।
जिस प्रकार से ये संपूर्ण शरीर मेरी विभूति है, इसलिए इस शरीर का मुझे बोझा नहीं लगता। लोग भले कहे कि यू मस्ट रिड्यूस योर वेट, तो क्या आप हमको उठा के ले जा रहे? हम अपने शरीर को उठा के ले जा रहे। तो जब तक के थोड़ा भी उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति, जहां द्वैत का इतना सा भी दुर्गंध आ गया, जीवन में कष्ट परेशानी प्रारंभ। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जगत के अभिव्यक्ति में परमात्मा ही है और वो उसका स्वभाव है, और इस प्रकार से ये जगत का विस्तार चल रहा है। अब ये बताने के बाद अब दूसरा अंक शुरू हो जाता है। एक अंक खत्म हो गया, अब बताते हैं 150वीं ओय में, मग माते म्यान देखावे ऐसे ही भरे हावे तरी आंगाचिया विसवे सेजेवरी। और ऐसा यह द्वैत का, ऐसा यह अद्वैत के हानि का खेल खेलते 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 फिर मग माते म्या न देखावे। नाउ आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ। अब मुझे स्वयं को नहीं देखना। और ऐसे ही भरे हावे, भरे हाव माने हाव होते, डिजायर, इच्छा। इस प्रकार की इच्छा उसी परमात्मा में उदय होती है। पहले क्या इच्छा हुई उदय कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, व्हाई नॉट ट्राई मल्टीट्यूड। तो वही परमात्मा एक को त्याग करके मानो अनेकता का चोला पहन लेता है, और उसमें खेलेंगे खेलेंगे, फिर कहेंगे अब बहुत बोर हो गए, चलो जाके सोते हैं। इसलिए मग माते म्या न देखावे ऐसे ही भरे हावे फिर तरी अंगाचिया विसवे सेजेवरी। जिस प्रकार से घोड़ा अपने ही शरीर का आधार लेकर अपने ही शरीर में सोता है, ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। घोड़े को सोने के लिए बिस्तर की जरूरत नहीं, जमीन की जरूरत नहीं। अगली बात हम सब जानते हैं, है ना? तो जिनको जिनको सोने के लिए बिस्तर चाहिए, फिल इन द गैप्स। मग माते म्या न देखावे ऐसे ही भरे हावे तरी अंगाचिया विसवे सेजेवरी। फिर इस द्वैत का तिरस्कार करके अद्वैत में फिर स्थिति हो गई। आप बताओ, पानी को अपनी मस्ती है कि समुद्र के रूप में रहे या दवबिंदु के रूप में रहे? हमारा ये जो प्रश्न है, भगवान ने जगत क्यों निर्माण किया, ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि हमको क्यों कहना आता है। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। बिकॉज वी कैन आस्क वाई 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 द स्काई इज टू हाई, कोई उसका मतलब नहीं है। तो भगवान की इच्छा है, अपनी मस्ती है, और फिर भी हम यदि प्रश्न पूछते ही है तो उसका उत्तर संत लोग ऐसा देते हैं कि जिस प्रकार से हम अवश्य होकर के प्रकृति के, और उस प्रकृति के अवश्य होने के कारण हमको चॉइस रहता नहीं, इसीलिए जबरदस्ती से हमको इस जगत में आना पड़ता है, वैसा परमात्मा का नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। दिव्यता क्या है इसमें? मैं इस जगत में अभिव्यक्त होता हूं अपने स्वातंत्र्य की हानि किए बगैर। जैसे जब पानी अभिव्यक्त होता है समुद्र के रूप में, लहर के रूप में या दवबिंदु के रूप में, इन तीनों रूपों में अभिव्यक्त होते हुए भी पानी के अपने पानित्व की हानि कभी नहीं होती। उसी प्रकार से यह जो सुप्रीम सेल्फ अपना स्वरूप है, वह किसी भी प्रकार के हानि के द्वारा इस जगत में अभिव्यक्त होता है और फिर अभिव्यक्तता को प्राप्त होता है, और इसका कोई कारण नहीं। देखो, प्रभु को समझना है तो अपने बुद्धि का तिरस्कार करना है,
और बुद्धि का तिरस्कार करना माने क्या है? ये जो प्रश्न पूछने की आदत है। लेट अस हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशन। कई जगह जब हम जाते हैं तो ये शुरू होता है, फिर हम कहते ठीक है हम प्रश्न पूछेंगे आप उत्तर दो। नो 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 नो, ऐसे नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन माने हम पूछेंगे और आप उत्तर दो। प्रश्न पूछ करके आज तक किसी भी प्रश्न का समाधान नहीं मिला है, केवल प्रश्न का उत्तर मिला है। प्रश्न के उत्तर में प्रश्न का समाधान हो भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है तो प्रश्न पूछना छोड़ो और उस उत्तर को अंदर में झांको। देखो सब की सब चीज यूं खुल जाती है। अच्छा, अब ये महात्मा जी भगवान मस्ती आई कि चलो जरा आप सो लेते हैं, बहुत खेल लिया इस द्वैत में। फिर क्या कहते हैं? पातिया ची मिठी पडलिया कीजे दिठी आपुलिए ची पोटी रिगोनी असे। अब भगवान का सोना माने क्या? देखो सुषुप्ति अवस्था में क्या विशेषता होती है? सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान प्रधान ज्ञानी है, अज्ञान प्रधान ज्ञानी माने जिनके दिमाग से अज्ञान का त्याग होता ही नहीं, वो कहेंगे सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि वहां केवल अज्ञान ही अज्ञान होता है। अरे महाराज वहां अज्ञान नहीं होता, क्योंकि अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, शब्द मात्र है। फिर सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में द्वैत की हानि होती है, वहां द्वैत का अभाव रहता है। तो यहां बताते हैं यह द्वैत का अभाव सुषुप्ति में जो है उसका क्या तात्पर्य है? ये 51वें ओय में उदाहरण से बताते हैं। पातयाची मिठी पडलिया कीजे दिठी आपुलिए ची पोटी रिगोनी असे। जब हमारी आंखें खुली है तो हम रूप रंग इसका दर्शन कर रहे हैं। तो क्या क्या बातें हैं? एक तो है रूप रंग, दूसरी है रूप रंग को प्रकाशित करने वाली हमारी आंखें, और तीसरी है इनका दर्शन आंखों के द्वारा। तो जब तक के आंखें खुली है तब तक के ये दर्शन हो रहा है। अब जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अभी मत बंद करना, आंखें बंद कर लो, कान मत बंद करना। तो जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो रूप रंग, दर्शन और दृष्टि तीनों में का जो भेद है वो भेद समाप्त हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। तो परमात्मा की नींद माने क्या? इसको जरा स्पष्ट समझ लो संतो। परमात्मा की नींद माने जब नींद में हम जगना सीखते हैं तब परमात्मा की नींद समझ में आई। When we are able to be awake in a deep sleep plane of consciousness, and when we are sleeping deeply in the waking state of consciousness, then alone the riddle can be solved. Isn't it? It looks thrillingly contradicting, but the truth is the same. हरे कृष्णा। पातयाची मिठी पडलिया की जेदठी आपुलिए ची पोटी रिगोनी असे। तो यह संपूर्ण विश्व, कौन सा विश्व? जगत के जो रूप रंग है वो विश्व नहीं है, हमारी जो आंखें हैं वो भी विश्व नहीं है। जगत का रूप रंग ये परमात्मा है, हमारी आंखें ये भी परमात्मा है, इन आंखों में दृष्टि ये भी परमात्मा है। तो जब परमात्मा आंखें, परमात्मा रूप रंग को देखने की क्रिया भी परमात्मा है, तो इसमें त्रिपुटी है कहां? माने त्रिपुटी में अभिव्यक्त होते हुए भी अद्वैत की यहां हानि नहीं होती, उसको कहते हैं कि भगवान अपने में सो गए। अब त्रिपुटी कहां निर्माण होती है? जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तब क्या चीज की कमी होती है?
और जब जागृत अवस्था में होते हैं या स्वप्नावस्था में होते हैं तो कौन सी चीज विशेष होती है, तो केवल एक ही उसका उत्तर मिलता है कि सुषुप्ति अवस्था में मन का अभाव रहता है और जागृत और स्वप्न अवस्था में मन का प्रभाव रहता है। और ये जो त्रिपुटी है ये मन में, और मन क्या है, इसी को कहते हैं जानीव। मन क्या है, इसी को कहते हैं नोइंगनेस। जैसे बिजली में यदि हम प्रकाश को ढूंढने निकलेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। इस बिजली की एक विशेष कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति होती है। उसी प्रकार से यह शुद्ध परमात्मा तत्व एक विशिष्ट परिस्थिति में जानीव या नोइंगनेस के रूप में अभिव्यक्त होता है। और जितना ये जो तमाशा चल रहा है जगत का, वो केवल इस जानीव में ही है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जानीव नेनीव भगवंती नाही, ये है वो जानीव नेनीव। जितना हम इस नोइंगनेस से, जाननेपन से, जानीव से अपने आप को बचाए रखेंगे, उतना हम प्रभु के साथ नित्य एक है। इस जानीव को बचाना माने क्या, जानीव से बचना माने क्या, जब जगत का दर्शन होने के बाद दृष्टा निर्माण नहीं होता। दृष्टा कैसा निर्माण होता है, जब राग द्वेष की निर्मिति हो गई तो वहां दृष्टा निर्माण हो गया, वहां देखने वाला निर्माण हो गया, वहां कर्तृत्वाभिमान, वहां भोक्तृत्वाभिमान, शास्त्र की परिभाषा में वहां फल व्याप्ति हो गई। वृत्ति व्याप्ति के बाद जब फल व्याप्ति नहीं होती तब हम प्रभु के साम्राज्य में हैं। आंखों ने रूप रंग को देखा तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कानों ने शब्दों को सुना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आईने के सामने यदि मनुष्य खड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां चिड़िया खड़ी है तो चिड़िया जाकर के वहां का जो प्रतिबिंब है चिड़िया का, उसको लेकर के वो कौन मेरा प्रतिद्वंद्वी है उसके साथ झगड़ा करना शुरू, और चोंच मार मार के अपने ही मुख को दुखी करा लेती है। उसी प्रकार से हम इस जगत के जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उनके दर्शन में कोई दुखी नहीं होता। उनके दर्शन होने के बाद जब हम अपना उसको चोंच मारना स्टार्ट कर देते हैं तब मुख से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो पातलियाची मिठी पडलिया की जे दिथी आपुलेची पोटी रिगोनी असे। तो ये दृष्टि कहां गई? अब इसको हम और आगे ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब दृष्टि आंखों में है और जहां आंखों की पलकें खुल गई तो जैसा दरवाजा खुलने के बाद बच्चे भागते हैं स्कूल से, जैसे यहां दरवाजा खुला दृष्टि भागी रूप रंग के क्षेत्र में, और जब आंखें बंद कर दी तो क्या हुआ? दृष्टि जहां थी वहीं पहुंची। और ये संपूर्ण जगत इसी प्रकार से मयि एव सकलम जातम, मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति। ये संपूर्ण रूप रंग का जगत केवल दृष्टि मात्र में है। जहां दृष्टि खुली रूप रंग का जगत प्रारंभ, जहां दृष्टि बंद हो गई रूप रंग का जगत समाप्त। तो उसमें रूप रंग नहीं समाप्त होता, दृष्टि नहीं समाप्त होती, रूप रंग का जगत जिसको लेकर के हम सुखी दुखी होते हैं वो तमाशा बंद हो जाता है। अन्यथा तो प्रॉब्लम ये आई कि एक व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और रूप रंग खत्म, बाकी लोग परेशान। क्यों? अरे उसको आंखें खुलाओ। नहीं, थैंक गॉड ऐसा नहीं होता। अब आपुलेची पोटी रिगोनी असे, तो यह दृष्टि जहां से प्रारंभ हुई वहीं चली जाती है। अब दूसरा उदाहरण, कान उदेलिया सुधाकर आपण पे भरे सागर, ना कूर्मी गिरी विस्तार आपे आप। न उदेलिया सुधाकर,
जब चंद्रमा का उदय नहीं होता पूर्णिमा के रात या अमावस्या के रात देख लीजिए, तो उस समय ये समुद्र को जो हाई टाइड आती है वो नहीं रहती, तो फिर उसकी इतनी सारे लहरें जो पूर्णिमा की रात को ऊपर आ रही थी वो सब कहां गई? तो बताते हैं आपन पे भरे सागर। तो जितनी लहरें समुद्र से बाहर निकलती है पूर्णिमा के समय, वो सभी की सभी चंद्रमा के अभाव में कहां चली जाती है? जहां से निकली वहीं। माने जिस प्रकार से लहरों का प्रारंभ, लहरों का अस्तित्व और लहरों का समापन केवल समुद्र में ही है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से ही प्रारंभ हुई है, परमात्मा में ही है और परमात्मा में ही अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। यहां किसी भी दूसरे कारण का कोई भी संबंध नहीं है और इसीलिए यह जगत अज्ञान की अभिव्यक्ति है। ये सरासर गलत है, ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि यहां इस प्रकरण में अज्ञान का खंडन हो रहा है और इस अज्ञान के कारण हम दुखी ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है और इसको हमने सत्य मान लिया इसलिए दुखी हो रहे। तो मिथ्या क्या है इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं, सत्य क्या है इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं, और दुखी क्या हो रहे इसकी अपरोक्ष अनुभूति है और उसी में हम एकदम प्रतिष्ठित है। इसीलिए ना तो ये जगत मिथ्या है, ना तो ये जगत का अनुभव करने वाला मिथ्या है, ना तो ये जगत के अनुभव मिथ्या है, सब कुछ सत्य मात्र है। जितनी ये सत्य दृष्टि जागृत हो जाएगी दिमाग में, इससे अज्ञान हमेशा के लिए हट जाएगा और वो अज्ञान हटने के बाद आदमी को आनंद भी नहीं होता, क्योंकि कुछ था तब तो हटा ना। आदमी को ऑन द कॉन्ट्री फ्रस्ट्रेशन रहता है, क्योंकि जो था नहीं उसी के कारण में दुखी हो रहा था। आप तीसरा उदाहरण देते हैं, आवसे चिये दिवसी सतराविये अंशी स्वये जैसे शशि रिगणे होये। अमावस्या की रात को जो चंद्रमा हर दिन एक नई कला लेकर के आता है और फिर पूर्णिमा के बाद एक एक कला का तिरस्कार करते करते अमावस्या के दिन उसकी जितनी कलाएं थी वो कहां खत्म हो गई? तो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक 16 दिन हो गए, तो चंद्रमा कहां है? कहते हैं 17वीं अंशी, 17th इज द मून। देखो, माने दो प्रकार के चंद्रमा हो गए। एक वो चंद्रमा जो योग में स्थित है, जिसके दृष्टि से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि कुछ है ही नहीं, और दूसरा चंद्रमा जो हमको पार्ट पार्ट कलाओं में दिखता है। तो जब हम चंद्रमा की कलाओं को देख रहे हैं और पूर्ण चंद्रमा का क्या अर्थ होगा ये समझने का प्रयत्न करेंगे, तो ये द्रविड़ी प्राणायाम करना पड़ेगा कि चंद्रमा की 16 की 16 कलाएं उस 17वें चंद्रमा में चली गई, जहां वो इतनी अंदर चली गई कि एकदम खत्म ही हो गई, और इसीलिए बेचारा आज अमावस्या है। और ये जब सब बातें करके डेलीगेशन लेकर के चंद्रमा के पास जाओ तो कहेगा कि आप किस कला की बात कर रहे? मैं किसी भी कला वाला को नहीं पहचानता हूं। देखो, सापेक्षता से संपूर्णता का दर्शन करने में कठिनाई के सिवा कुछ नहीं है, और संपूर्णता से सापेक्षता का दर्शन करने में मस्ती के सिवा कुछ नहीं है। दो कॉन्ट्रे थिंग्स। इसीलिए इस जगत को समझना है। जैसे आज हम पढ़ रहे थे मांडुक्य में, वैतथ्य प्रकरण के आखिरी श्लोक में बताते हैं कि पहले तत्व को अपने स्वरूप में देखें, फिर उस तत्व का दर्शन दृश्य के रूप में करें, और उसके बाद
तत्व में ऐसे रममाण हो जावे कि वहां से पदच्युति फिर कभी नहीं होती। 3 स्टेजेस है। जब हमने अपने आप को शरीर मान लिया है तो इस पूरे जगत में केवल नॉन वेजिटेरियन ही नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं नजर आएगा। हम मांस के चमड़े के बने हुए तो पूरा जगत बाटा ब्रांड। हम यदि अपने आप को कपड़े में फंसा के रखे हैं तो पूरा जगत जो है वो बॉम्बे डाई, दूसरा कुछ नहीं है ना। और जहां हमने अपने को शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अनुभूत किया है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। उसको परम योगी कहते हैं कि जिसने अपने स्वरूप का दर्शन करने के बाद इस संपूर्ण जगत में अपने परमात्मा तत्व के सिवा दूसरे किसी का भी दर्शन नहीं किया, उसको कहते हैं परम योगी। और बाकी के है अपरम योगी, लोअर काइंड। क्लास 2 क्लास 3 एम्प्लॉय होते हैं ना, वैसे। तो आवसेचिये दिवशी सतराविये अंशी स्वये जैसे शशि रिगणे होए। जिस प्रकार से अमावस्या की रात चंद्रमा अपने 17वें घर में जाके रहता है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत जो कलाओं में हमारे सामने आता है। कौन सी कलाओं में हमारे सामने आता है? पहली तो कला होती है दृष्टा, दूसरी कला है दर्शन, और तीसरी कला है कि दृश्य। तो ये दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इन कलाओं में जो परमात्मा अभिव्यक्त होकर के द्वैत का व्यापार कर रहा था, वही परमात्मा इस द्वैत के व्यापार को अपने स्वरूप में फिर अंदर मानो खींच लेता है। जैसे कोका कोला की बोतल से हम लिक्विड अंदर खींचते, पुश करके परमात्मा गायब, सब कुछ गायब, एकमेवात्र, बाकी कुछ नहीं। As simple as this. तैसे दृश्य जीर्णता दृष्टे पडिले जैताचिये कुटे तया नाव वावटे आपणया। इस प्रकार से यह जो नाम रूप दृष्टा दृश्य, तैसे दृश्य जीर्णता, तो जब तक दृश्य है जीर्णता, दृष्टे पडिले जैताचिये कुटे। तो इस स्थिति में क्या कहते हैं कि दृष्टा ने दृश्य को जीत लिया। आत्मानुभूति में कहते हैं कि जब हम पर दृश्य का कोई प्रभाव नहीं होता, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, साक्षी भाव में। साक्षी ने क्या कर लिया? साक्षी ने इस जगत के दृश्य को जीत लिया है। और वो साक्षी को पूछो जाकर के, तो उसको कहते मुझ पर खामो खाम बदनामी मत लाओ। कुटे माने झूठ मूठ की किसी पर आ लाते, उसको कहते कुटे। तो तैसे दृश्य जीर्णता दृष्टे पडिलिये जैताचिया कुटे तया नाव वावटे आपणया। और फिर कहते हैं साक्षी ही केवल शुद्ध होता है, और जो इस जगत में द्वैत के व्यापार में है वो अशुद्ध होता है। अरे महात्मा जी, इस जगत में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो शुद्ध अशुद्ध दोनों ही गलत है। गौड़पादाचार्य अपने कारिका में लिखते हैं कि द्वैत की कल्पना है, इस द्वैत के कल्पना को नष्ट करने के लिए अद्वैत की कल्पना करी जाती है। अद्वैत की भी कल्पना ही है, लेकिन द्वैत की कल्पना से जैसा दुख होता है, वैसे अद्वैत की कल्पना से दुख नहीं होता। और इसीलिए अद्वैत की कल्पना को शिवा कल्पना कहते हैं, पवित्र कल्पना। और फिर इसी कल्पना के द्वारा हम द्वैत अद्वैत इन दोनों के झगड़े से निकल करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये विचार यहां आते हैं कि तैसे दृश्य जीर्णता दृष्टे पडिले जैताचिया कुटे तया नाव वावटे आपण पया।
और फिर कहते हैं कि इस दृष्टादृश्य का संबंध खत्म हो गया और उसके बाद जो बचा रहता है वो है शुद्ध चैतन्य। ऐसी बात नहीं है। जो एकमेव परमात्मा तत्व है, जैसे जो एकमात्र पानी है, तो क्या वो समुद्र के रूप में आने से कारण बन जाता है? क्या वो लहर के रूप में आने से कार्य बन जाता है? क्योंकि हम ना तो पानी है, ना तो समुद्र है, ना तो लहर है, हम है इंटेलिजेंट। और उसी के कारण हम इस जगत को कार्य कारण भाव से देखते हैं। यदि इस जगत से कार्य कारण भाव का त्याग करके दर्शन करना शुरू कर दे तो अपने स्वरूप में स्थिति होने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। हमने पिछले बार आपको बताया था, जब भगवान को किसी को परेशान करना है तो इसकी खोपड़ी खोल करके उसमें 1 चम्मच बुद्धि डाल देते हैं भगवान, और वो डालने के बाद फिर भगवान को मजा आता है। करते रहो इंटेलिजेंटली इंक्वायरी, व्हाई द गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। फिर महाराज ये सब क्या तमाशा है? कहते हैं सहजे अवघेची आहे तरी कवण कवणा पाहे। कितना आनंद है। ते न देखणेची आहे स्वरूप निद्रा। न देखणेची, न देखना ही स्वरूप निद्रा है। अपने स्वरूप में ऐसे सो जाना कि जहां द्वैत का संपूर्ण अभाव हो गया। अपने स्वरूप में ऐसे सो जाना जहां के द्वैत का अभाव हो गया का तात्पर्य क्या है? कि स्वयं को अद्वैत रूप में जानना, यही स्वरूप निद्रा है। यही हमने आपको बात बताई थी। जो व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में जगता है, स्वरूप निद्रा, जो अपने स्वरूप में इतना स्थित हो गया है कि उसके दृष्टि में द्वैत का व्यापार हमेशा के लिए समाप्त। सहजे अवघेची आहे तरी कवण कवणा पाहे। तो यह जो संपूर्ण जगत है, ये तत्व का यहां विवेचन किया है भगवान ने। फिर ये जगत और ये आत्मा, इसका ये जगत का निर्माण करना, फिर जगत को अपने में समा लेना, ये सब क्या हो रहा है? तो कहते ये परमात्मा का स्वभाव है। सहजे अवघेची आहे। सहज माने एफर्टलेस, ब्लिसफुल, कॉन्शियस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज सहज। सहज माने जैसे सांप में जो जहर होता है, विष होता है, तो उसके कारण सांप को या नाग को कभी भी उस जहर का प्रभाव नहीं होता। जैसे मछली पानी में पैदा होने के बाद स्विमिंग पूल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, अपने आप तैरना जानती है। जैसे ये पक्षी जब पैदा होते हैं अंडे से, तो उसके बाद वो जो उनकी पक्षिणी माँ होती है वो उनको नहीं बताते, देखो अब जब मैं जा रहा हूं ना, उड़ करके पहले बायां पंख ऊपर उठाना और फिर दाहिना पंख नीचे करना। ये तो केवल मनुष्य के बच्चों को ही बताना पड़ता है। सहज, सहज माने स्वाभाविक स्थिति। तो सहजे अवघेची आहे, आहे माने अस्तित्व। एवरीथिंग इज एफर्टलेस एग्जिस्टेंस। और जहां एफर्टलेसनेस is manifested in existence, then alone we are one with our real nature. जैसे जब आंखें खोलते हैं और सभी चीजों का दर्शन बिना किसी प्रयत्न से होता है, तब हमारी आंखें नॉर्मल है, सहज। हम जैसे पैदा हुए थे नॉर्मल आंखों से, वैसी है। और जब चश्मा लगता है तब क्या है कि हमारी आंखें सहजता से दर्शन नहीं कर सकती, जो उसकी मसल्स है वो वीक हो गई है। और इसीलिए भगवान ने हम सबको हाथ दिए हैं।
जब चश्मा नहीं होता और पढ़ना होता है तो नॉर्मल जब ऐसा पढ़ते हैं, चश्मा निकाल दिया तो ऐसा पढ़ते हैं। ये क्या स्टाइल बनाई है? नहीं, यहाँ की मसल जो काम नहीं करती आंखों की, तो हाथों की मसल से काम करके वो उसका फोकल लेंथ ठीक कर रहे हैं। ये सहज स्थिति नहीं है। तो सहजे अवघेची आहे। तो अवघेची सब कुछ माने दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी का होना स्वाभाविक है। जरा ध्यान से सुनना संतो, जगत में दुख का आना स्वाभाविक है, दुख के साथ हमारा संपर्क होना स्वाभाविक है, और दुख का संपर्क होने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं दुखी हूं ये हो करके स्वयं को दुखी कहना ये अस्वाभाविक है, क्योंकि स्वरूप में केवल आनंद मात्र है। देखो यहां किसी का भी तिरस्कार नहीं, सब कुछ ठीक है। अवघे सहजे अवघेची आहे। तो उसके बाद तरी कवण कवणा पाहे, कहा केन पश्येत कम केन विजानीयात। जैसे हम अपने ही हाथ को देख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि मैं देखने वाला दृष्टा, देखा गया हाथ दृश्य और देखने की प्रक्रिया दर्शन, यहां त्रिपुटी की सिद्धि हो गई? तो त्रिपुटी के होने से कोई नुकसान नहीं है। त्रिपुटी के दर्शन में जब दृष्टा दृश्य इनके भेद को हम स्वीकार करते हैं, तब जीवन का दुख प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे हम अपने शरीर को जब देखते हैं तो एक ही शरीर में मैं देखने वाला और मैं ही देखा गया, और ये देखने की प्रक्रिया ये सभी की सभी मुझ में ही हो रही है। और इसीलिए जब मैं अपने हाथ को देखता हूं तो ना तो उसके तरफ देख करके भिन्नता की अनुभूति होती है, ना तो जब मैं आंखों से देखता हूं तो आंखों के प्रति विशेष आदर होता है, और ना तो आंखों से देखना बंद कर दिया तो ऐसे नहीं लगता कि पता नहीं मेरा हाथ कहां गया होगा, बेचारी आंखें देख नहीं रही है। क्योंकि सब स्थान में दृष्टा दृश्य और दर्शन इस सब के रूप में एकमात्र मैं हूं। उसी प्रकार से जिस संत के जीवन में यह संपूर्ण सृष्टि, यही बात भगवान 9वें अध्याय में बता रहे थे, 3 प्रकार की रिलेशनशिप होती है। एक तो है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। मीनिंगफुल रिलेशनशिप माने क्या? When two variables are associated with each other with a meaningful conclusion, that relationship is called as meaningful relationship. जैसे height of a person and the weight of a person. So you collect data on maybe about 10,000 persons, and then the height is measured, weight is measured, you have got a paired data, and then calculate the relationship. We will see some trend is set that with the increase in the height, the weight increases, and then we come to a conclusion that this is the relationship which is meaningful. अब दूसरी रिलेशनशिप होती है जिसको कहते हैं कि नॉनसेंस रिलेशनशिप। नॉनसेंस रिलेशनशिप माने क्या? जैसे the frequency of railway passing on a particular track and the food prepared in somebody's house. अब इसका कोई मतलब नहीं। इसको कहते हैं, यदि इसका माने कोई भी इर्रिलेवेंट डाटा पेयर रूप में रखा और उससे कुछ निकाला कंक्लूजन, तो इट इज नॉट मीनिंगफुल, एंड दैट इज रिलेशनलेस रिलेशनशिप। यहां ये बात चल रही है। सहजे अवघेची आहे तरी कवण कवणा पाहे, माने देखने वाला और देखा गया, ये दोनों का जो रिलेशन है ये रिलेशनलेस रिलेशनशिप है। कारण क्या? कि जब तक देखने वाला नहीं होगा तब तक के दृश्य का कोई मतलब नहीं, और जब दृश्य ही नहीं होगा तो देखने वाला क्या देखेगा?
तो दृष्टा दृश्य इन दोनों के सापेक्षता में जो निरपेक्ष तत्व है वो दोनों को आधार दे करके दोनों रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी द्वैत को प्राप्त नहीं हुआ, वह अद्वैत तत्व है। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ सहजे अवघेची आहे तरी कवण कवणा पाहे ते न देखणेची आहे स्वरूप निद्रा। और ये न देखना माने अपने आप में मैं देखने वाला, मैं देखा गया और मैं देख रहा हूं, इसके कारण किसी भी प्रकार के द्वैत का निर्माण न होना, उसको कहते स्वरूप निद्रा। उसी को कहते हम स्वरूप में स्थिति हो गई। जैसे हम अपने हाथ को देख रहे हैं तो दृश्य पदार्थ और देखने वाला मैं और दर्शन, इसमें त्रिपुटी होते हुए भी त्रिपुटी के अभाव की अनुभूति हो रही है। तो यह त्रिपुटी के अभाव के अनुभूति में त्रिपुटी का जो अनुभव है उसको कहते हैं स्वरूप निद्रा। इसमें समझने की कोई बात नहीं है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज सो सिंपल। क्योंकि हम शब्दों में इसको कहते हैं इसीलिए वो कठिन लगता है। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर कहानी चल रही है परमात्मा की। नाना न देखने न को मणे मीची माते देखो तरी आप ए आप विखो आप ऐसे असे। नाना, फिर उसके बाद क्या हुआ, न देखने न को। फिर भगवान ने सोचा अब बहुत सो लिए है, अब ये त्रिपुटी का अभाव हो गया, अब जरा बोर हो रहे। नाना न देखने न को। नाउ आई डोंट वांट टू एब्सटेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ड्युअलिटी। नाना न देखने न को म्हणे मीची माते देखो, लेट मी सी माई सेल्फ। उसके बाद तरी आप ए आप विखो आप ऐसे असे। फिर वही स्वयं भी विषय बनता है और स्वयं भी विषयी बनता है। अब देखो, जैसे जगत के निर्माण में कोई कारण नहीं है, जगत के प्रलय में कोई कारण नहीं है, और उसके बाद क्या हुआ, क्या होना क्या है, फिर उत्पत्ति फिर प्रलय। ये एक गणित ऐसा है, कल हम बता रहे थे वहां भगवत गीता के यज्ञ में, आप लोगों ने भी सुना होगा पढ़ा होगा, कई दीवालों में लिखा होता है जय गुरुदेव, सत्य युग आएगा। तो हम एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो एक सज्जन हमारे पास बैठे, उन्होंने पूछा बाबा जी आप बाबा जी हैं क्या? आपने मुझे कहा तो मैं हुई। उसमें प्रश्न क्या पूछना है? बोले नहीं, यहां जो लिखा है सत्य युग आएगा, इसमें आपका विश्वास है? तो मैंने अल्लाह सत्ययुग को मारो गोली, अब मैं बोलता हूं उसके बारे में आप बताओ। बोले क्या? तो हमने कहा आज का क्या दिन है? बोले रविवार है। तो मैंने बोला मैं बताता हूं, कल सोमवार आएगा। इसमें कोई शंका है क्या आपको? बोले नहीं। उसी प्रकार से अब ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद क्या आएगा? सत्ययुग आएगा। उन्होंने कहा लिखा है कब आएगा? आएगा। हम होगे कामयाब एक दिन, कब होगे भगवान जाने, होगे जरूर, है ना। तो यह काल चक्र के रूप में है। सृष्टि काल का ही एक अंश होने के कारण सृष्टि का भी सर्ग स्थिति लय, सर्ग स्थिति लय यह अखंड रूप से चल रहा है। और जो चक्रात्मक वर्तुलाकार सर्कुलर होता है उसमें प्रत्येक स्थिति प्रारंभ होती है और प्रत्येक स्थिति का लय होता है। दे आर साइमल्टेनियसली क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। जैसे हमारे स्वामी जी उदाहरण देते थे कि बचपन मर गया तो जवानी आई, तो वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें जन्म और मृत्यु साइमल्टेनियसली है। जहां बचपन का मृत्यु हो गया वहां से ही तारुण्य का प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि, इसका सर्ग उत्पत्ति और लय और विसर्जन ये अनंत काल से ऐसा ही चल रहा है। और इसीलिए
परमात्मा की मौज है। जब चाहे इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ, जब चाहे इस जगत को अपने आप में खींच लिया। नाना न देखने न को मणे मीची माते देखो, और फिर आया शौक जरा मुझे अपने को देखने दो। नींद से उठने के बाद कई लोग पहले जाकर के देखते आईने में, मैं वही तो हूं कि कुछ और नहीं, क्योंकि बहुत साधना कर दी है, कहीं रियलाइज तो नहीं हो गया। तरी आपे आप विखो, आप ऐसे असे विखो माने विषय, फिर स्वयं ही अपने आप का विषय बन करके फिर ये दृष्टा दृश्य इसका खेल चल रहा है। कब से चल रहा है? जे अनादि दृश्यपणे, अनादिची देखणे, हे आता काय कोणे रचू जावे। यह दृष्टा दृश्य का खेल अनादिकाल से चल रहा है, और ऐसी ये जो सृष्टि है जिसमें दृष्टा दृश्य का खेल जो अनादिकाल से चल रहा है, उसको निर्माण करने वाला कोई दूसरा अज्ञान नाम की वस्तु है क्या? ये प्रश्न है कि जे अनादि दृश्यपणे और अनादिची देखणे, तो दृष्टा और दृश्य दोनों यदि अनादि है, हे आता काय कोणे रचू जावे। रचू जावे मीन्स हैज एनीबडी क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? नो, this world is existing without creation. The creation free existence is this world. जब ये बात हमको समझ में आएगी तब देखो क्या मस्ती होगी। मस्ती ये होगी, इस जगत को सुधारने का प्रयत्न हम बंद करते हैं। इस जगत को सुधारने का प्रयत्न हम कैसे प्रारंभ करते हैं? अपने बच्चों को संस्कार दे करके उनको अच्छे नागरिक बनाना। जब ऐसी बातें हम कई बार सुनते हैं माता पिता के मुख से, तो मोहे देखत आवे हासी, लेकिन फिर हम सीरियस हो जाते हैं। हाँ, बच्चों पर तो अच्छे संस्कार करने ही चाहिए। आज तक हम पर भी जब हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने क्या कम ट्राई किया? कुछ फर्क पड़ा? वैसे के वैसे जैसे हमारे माँ बाप फेल हो गए, वैसे अपन का भी वही हाल होने। इस जगत में ये अनंत काल से चल रहा है। आज तक यहाँ किसी ने किसी का भला नहीं किया, किसी ने किसी का बुरा नहीं किया। ये अनंत काल से सृष्टि ज्यों की त्यों चल रही है। अब यदि किसी ने ये प्रोजेक्ट ले लिया कि tidal energy is immensely wasted and therefore let us have a project conservation of the tidal energy, तो क्या करो, पूरे समुद्र के ऊपर में लोहे की शीट्स को लगा दो। तो उससे क्या होगा? जितनी ये टाइडल एनर्जी है उसका हम कंजर्वेशन करेंगे, और फिर एक ट्यूब निकाल करके उसमें से वो टाइडल एनर्जी के द्वारा अपने देश में चारों तरफ चकाचक प्रकाश करेंगे। ये जैसी मूर्खता की बात है, उसी प्रकार से इस जगत में किसी को सुधारना, किसी को बिगाड़ना, किसी की प्राप्ति, किसी की हानि, ये सब का सब तमाशा है। इसमें कोई कहीं भी मतलब नहीं। हमारे निसर्गदत्त महाराज के पास जब कोई जाकर के समाज सुधार, चारित्र्य, पावित्र्य इसकी जब बात करते थे, तो वो कहते थे वो ब्रांड वाले महात्मा दूसरे, उनके पास चले जाना। चरित्र का निर्माण करना है, करते रहो। किसका चरित्र? वंध्यापुत्र का। किसका चरित्र? उन आंखों का चरित्र जो देखने वाला है। किसके बारे में? वो हाथ जिसको देख रहा है। तो जब मैं ही मेरे हाथ को देखता हूं तो मुझको अपने हाथ से प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है किसी, हाउ लस्टी दीज आईज आर, दे आर लुकिंग विद ग्रेट लस्ट टुवर्ड्स द हैंड। और ये लस्ट है कि प्रेम है कि तिरस्कार है, इसका कहीं भी संबंध ना तो आंखों में है ना तो हाथ में। अद्वैत की दृष्टि से संत लोगों, इस जगत में कुछ मजा
है ही नहीं जिसके कारण हम दुखी होते हैं। अब यह जो अनादिकाल से जगत का तमाशा चल रहा है, ये प्रश्न ऐसा है कि when the first wave was born and when will be the last wave killed? अब इस प्रश्न का उत्तर किसी ने पूछा तो उसको हेलीकॉप्टर में ले जाना चाहिए और वहां से दिखने के बाद बता देंगे, उसको लटका देना ऊपर से, रेडी फॉर रियलाइजेशन, और ड्रॉप कर। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब व्यक्ति के जीवन में भूख नहीं होती ना, तब खाने को क्या बनाया है? आई डोंट लाइक दिस थिंग, और कुछ नहीं बनाया। नहीं बेटा, आज हमने कल की सब्जी जो थी उसको ही फ्रिज से निकाल करके रखा है, ताजी है। माने फ्रिज से अभी निकाली है, ताजी का अर्थ वो है। और पिछले बार जो पूरियां बनाई थी वो तो है ही, तो खा लेना। मम्मी कांट यू कुक एवरीडे न्यू, अब तो मुझे खा जाओ। नहीं लेकिन मम्मी यू आर ओल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेश। तो जब बच्चे को भूख नहीं होती तब वो दुनिया भर के नखरे करता है खाने में, और जब कस के भूख लग जाती है ना, तब ये नहीं पूछता कि क्या है खाने के लिए, खाने से मतलब। उसी प्रकार से जब हमको अपने स्वरूप के दर्शन की भूख लग जाती है, तब ये अनावश्यक जो प्रश्न होते हैं ना, भगवान ने जगत की निर्माण किया, उसको जाके पूछो, हमको मत पूछो, हमने नहीं निर्माण किया, भगवान ने जगत की निर्माण। हे अनादि दृश्यपणे अनादि ची देखने, हे आता काय होने रसू जावे। इसको आज तक किसी ने निर्माण नहीं किया, ना तो इसका नाश हो सकता है। अब देखो ना, किसी भी दृष्टि से विचार करो, प्रॉब्लम ये है कि हम विचार करते हैं लेकिन वो होते हैं विकार और सोचते हैं विचार। जैसे इस जगत को हमने पंचमहाभौतिक दृष्टि से स्वीकार किया है, तो पंचमहाभूतों में से एक भी भूत ऐसा नहीं है कि जिसका नाश हो सकता है। तो ये पंचमहाभौतिक शरीर पंचमहाभूतों से थोड़ा बहुत उधार लेकर के बनाया है, उधारी वापस कर दी, हो गए गरीब। अरे अमीर थे कब, गरीब बन गए। तो पंचमहाभौतिक दृष्टि से देखे तो जगत का नाश असंभव है। अपने आप को जीव समझ ले कि हम तो भैया जीवात्मा है, तो पहले थे नहीं शरीर में आने के पहले, कि अभाव से उत्पन्न हुए? नहीं भाई, पहले थे, पहले हम गधे के शरीर में थे। अब तुमको क्या लगता है अपने बारे में? पैर कम होने से कोई स्वरूप थोड़ी बदलता है। और इस शरीर का त्याग करने के बाद कहां जाएंगे? तो जीव भी समझ लो तो ज्यों के त्यों है, मरते नहीं। और अपने को आत्मस्वरूप से ग्रहण कर लो तो मरने का सवाल ही नहीं। किसी भी प्रकार से विचार कर लो, मरना चाहो तो भी नहीं मर सकते। आगे ने मुश्किल, मर गए, मर भी नहीं सकते। तो हे अनादि दृश्यपणे अनादि ची देखने, हे आता काय कोणे रचू जावे। संपूर्णता के दृष्टि से जगत का दर्शन करने से आप चाहो भी तो दुखी नहीं हो सकते, और सापेक्षता के दृष्टि से जगत का दर्शन करो तो चाहो भी तो सुखी नहीं हो सकते। केवल अपने दृष्टि को बदलना है, बाकी कुछ नहीं। अपनी जो अभी बाटा ब्रांड दृष्टि है उसको हमको टाटा कर देना है, और जब जो भगवान कृष्ण की दृष्टि है उस दृष्टि से जगत को देखो। फिर देखो इस जगत में आनंद, आनंदाचे डोही आनंदी तरंग, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब ये बताने के लिए, कार्य कारण भाव नष्ट करने के लिए और रिलेशनलेस रिलेशनशिप सिद्ध करने के लिए अब उदाहरण देते। अवकाशेनी गगना स्पर्शेशी पवना की दीप्ति सी तपना संबंधु कीजे। क्या आप कोई संबंध प्रस्तावित कर सकते हो किसके साथ? अवकाशेशी गगना, आकाश में जो अवकाश प्रदान करने की शक्ति है और जो आकाश है, तो आकाश और अवकाश प्रदान करने की शक्ति, क्या यह दो भिन्न हैं
कि इसमें कोई संबंध आप प्रस्थापित कर सकते हो। दूसरा, स्पर्शेशी पवना, जो वायु है और वायु के कारण जो हमको स्पर्श हो सकता है, तो स्पर्श दिलाने की शक्ति और वायु, क्या ये दो भिन्न है या दोनों में कोई संबंध आप स्थापित कर सकते हो। तीसरी बात कि दीप्ति सी तपना, प्रकाश या अग्नि और उसका उष्णता के साथ कोई संबंध बता सकते हो। और आगे बताते हैं, विश्वपणे भुजिवड़े तरी विश्व देखे पुढ़े, नाते नाही तरी ये वड़े नाही च देखे। अब ये जो संबंध है इन तीन उदाहरणों में जो दिया है, अवकाश और आकाश, स्पर्श और पवन और अग्नि और उसकी उष्णता, उसी प्रकार से विश्वपणे उजीवड़े, जो इस संपूर्ण विश्व के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तरी विश्व देखे पुढ़े, और ये विश्व के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद इस विश्व को कौन देख रहा है? वही देख रहा है जिसने अपने आप को अभिव्यक्त किया। माने देखने वाला भी वही है और देखा गया भी वही है। तो जो देखा गया है दृश्य पदार्थ, वो भी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और जो देख रहा है वो भी उसी की अभिव्यक्ति है। तो इन दोनों में देखने वाला और दृश्य क्या संबंध ले आओगे? दृष्टा दृश्य का। क्या हम ये कह सकते हैं कि अग्नि और उष्णता, इनका कौन सा संबंध है? संबंध होने के लिए दोनों का अलग होना आवश्यक है। ये दोनों अलग हो तब तो संबंध की बात आती है। जैसे इफ यू टेक द वेरिएबल्स x and y, where x is not equal to y, there can be a relationship between plus minus 1. But when x is equal to y and then you take the relationship, it has to be always unity. It cannot be anything else. It has no variation between the range of 1 and 1. इसीलिए यहां बताते हैं कि विश्वपणे उजिवड़े तरी विश्व देखे पुढ़े, नाते नाही। यदि विश्व सामने नहीं है, दृश्य नहीं है, तो हम दृष्टा नहीं है। लेकिन दृष्टा नहीं है इसका मतलब थोड़ी है कि हम नहीं है। तो यह जो दृष्टा दृश्य और इसका द्वैत और उसके कारण जगत, इसके होने से न होने से कोई संबंध नहीं है और न होने से कोई हानि नहीं है। ऐसा यह जगत और उसका अधिष्ठान, इसमें ना तो कोई मिथ्या है, ना तो कोई इल्यूजन है, ना तो कोई प्रतीति है। सब कुछ एक परमात्मा तत्व मात्र है। नाते नाही तरी एवड़े नाही स देखे। तो जो अस्तित्व को भी प्रकाशित करता है और जो अभाव को भी प्रकाशित करता है। जागृत स्वप्न में हम जगत के अस्तित्व को प्रकाशित करते हैं और सुषुप्ति में जगत के अभाव को प्रकाशित करते हैं। तो जो इस जगत के अस्तित्व को और अभाव को उतने ही सहजता से प्रकाशित कर रहा है, उसका इस जगत के साथ ना तो कोई संबंध बता सकते हैं, ना तो संबंध है, या तो संबंध है दोनों प्रकार से। जैसे भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मैं जो स्वयं अव्यक्त मूर्ति हूं, उसने इस जगत के सभी मूर्तियों को व्याप के रखा है। जो अमूर्त है वो मूर्तियों को कैसे व्यापता है? अरे महाराज, वो अमूर्त है इसीलिए प्रत्येक मूर्ति को व्याप्त कर सकता है। जैसे पानी का अपने कोई मूर्ति नहीं, आकार नहीं, और इसीलिए प्रत्येक आकार के बर्तन में बड़ा कंफर्टेबल है। तो यह संपूर्ण जगत परमात्मा की विभूति और जगत के अभाव में जो स्थिति है वो परमात्मा की योग स्थिति। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत परमात्मा की विभूति और विभूति परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से यहां संपूर्ण जगत चाहे अभिव्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, चाहे द्वैत का व्यापार चल रहा हो चाहे द्वैत का संपूर्ण अभाव हो,
कहीं भी किसी भी हालत में किसी भी क्षण अद्वैत की हानि ना तो आज तक हुई है ना तो आगे होने वाली है। अब देखो कितनी मस्ती की बात है। इसी को भगवान कहते हैं योगक्षेम वहां में हम। तुम परेशान होना बंद कर दो तो सुखी हो, लेकिन परेशानी हो तो फिर करे क्या? कितने वृद्ध लोगों को हमने बताया, एक सज्जन हमको आके बड़े दुखी थे और इसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन, ये नहीं सुनता वो नहीं सुनता, स्वामी जी आप उनको आकर के बताओ हमारे घर में। तो हमने कहा महात्मा जी आप तो अभी मेरे सामने उपलब्ध हो, तो जो उपलब्ध है उसी को तो मैं पहले बताऊंगा, जो नहीं है उसको कैसे बता सकता? बोले हाँ ये तो बात ठीक है। तो हमने कहा हम जो बताते वो आप मानोगे क्या? आप स्वयं मेरे पास आए, मैं आपके पास नहीं आया हूं, तो आप स्वयं आने के बाद मैंने बताई हुई बात आप यदि मान लोगे तो संभव है कि जो मेरे पास आए नहीं मैं उनके पास जाऊं और वो मेरी बात मान ले। बोले हाँ ये तो बात ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं। क्या बताते हो? कि आप चिंता करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो। वही तो एक बात है मैं कर सकता हूं अब, और उसी को छोड़ दो। तो जब हमने आपको जो बात बताई उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं, और ये क्या कल्पना करके बैठे हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारी बात मानेंगे। इसीलिए यहां सरल सरल हिसाब है भैया। विश्वपणे उजिवड़े तरी विश्व देखे पुड़े। द्वैत है तो रहने दो, द्वैत से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, और यदि द्वैत का अभाव है तो कोई बात नहीं। ये तो ऐसा है ना कि ट्रैफिक बहुत है तो होने दो, कार तो अपने हाथ में है ना। जब अपने हाथ का स्टीयरिंग रियर सीट पर जाता है तब कठिनाई है, अन्यथा कितनी भी भीड़ होने से रास्ते क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा ट्रैफिक जाम होगा। यही एक ऐसा जाम है जिसको खाने के बाद डायबिटीज नहीं होता है ना? अच्छा, विश्वाचे असे नाही विपाये बुडलिया हे ही तरी दशा ही ऐसी ही देखत जी। अब यहां ये 160वें ओवी में बताते हैं विश्वाचे असे जगत का होना, और विश्वाचे नाही और जगत का न होना, इसके कारण विपाये बुडलिया हे ही। तो जब जगत है तो उसके कारण परमात्मा में कुछ एडिशन नहीं है, और जब जगत का अभाव हो गया है तो उसके कारण परमात्मा में कुछ घटाव नहीं है। जैसे लहर होने से समुद्र का वजन बढ़ जाता है क्या? नहीं। और जब सभी के सभी लहर यदि शांत हो गई तो बेचारा समुद्र, पहले इसके काफी बच्चे थे, अभी सब मर गए, ये अकेला ही है। और हम जाकर के समुद्र के किनारे वहां जाकर के कंडोलेंस मीटिंग बुलावे, वी हियर बाय कंडोल ऑल योर चिल्ड्रन, they have left you behind. We can understand how miserable it must be for you old guy. तो जब कंडोलेंस करने के लिए समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र कहेगा आओ मेरे गले लग लो, है ना? उसी प्रकार से विश्वाचे असे, चाहे जगत रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? अब इस एक चीज को अपने जीवन में लगाओ, चाहे बच्चे हमारी बात मानते हैं नहीं मानते, क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रत्येक के जीवन का जो जीवन काल है, जो उसके जीवन के अनुभव है, जो जो उसके जीवन में घटनाएं होने वाली है, वो इतना परफेक्टली कंप्यूटराइज्ड है, उस पर कोई कहीं फर्क नहीं होने वाला है। तो जैसे जैसे हो रहा चलने दो, वाई वरी? यू आर वरीड अबाउट आवर वरीज, दैट इज द ओनली थिंग वी आर इफिशिएंट इन डूइंग। विश्वाचे असे नाही विपाये बुलिल्या ही तरी दशा ऐसी है देखत ची। तो यह जो आत्म तत्व है, अस्तित्व और अभाव, इन दोनों को प्रकाशित करते हुए कभी भी दोनों के बाद या दोनों के कारण कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। माने जगत के रूप में अभिव्यक्त होना
और जगत को अव्यक्त को कराना, ये इस परमात्मा का अपना स्वभाव है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसको कोई काम धंधा नहीं। बच्चों को जब कुछ काम धंधा नहीं होता तो कुछ ना कुछ खुरापत करते रहते, मम्मी को चिढ़ाओ। उससे बढ़कर के क्या काम हो सकता है घर में? फिर ये करना, वो गिराना, ऐसे करना, वो करना, और मम्मी सीरियस हो जाती है। और जितनी मम्मी ज्यादा सीरियस होगी उतना बच्चों को और मजा आता है। यदि वो मम्मी सीरियस नहीं होती तो बच्चे बोर हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने हम सबको चाबी भर के रखी है और हम और तालियां बजाते समय ऐसे लगता है कि मैं तालियां बजा रहा हूं, लेकिन भूल के पीछे से घुमाया है। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि टेंशन है ना? वो टेंशन जब तक है तब तक कि ताली बजाओ। और एक दिन धीरे 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 खुल गए, अब नहीं होती बंद। नारायणा तरी दशा ऐसी है देखतची। अब इस सहज अस्तित्व में, कौन सा सहज अस्तित्व है? चाहे जगत के रूप में अभिव्यक्त हो, चाहे जगत के अभाव के रूप में अव्यक्त को प्राप्त होवे, उसकी स्थिति कैसी है? कापुरा ही आथी चांदने की तोची न माखे तेने, तैसे केवल देखने ठाए ठाओ। जैसे कर्पूर के ऊपर में चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से वो सफेद नहीं होता, वो स्वयं ही सफेद है। यदि कोई कहे कि चंद्रमा में कर्पूर रखने के कारण सफेद दिख रहा है, तो वो उसका सफेद होना स्वभाव है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत अव्यक्त अभिव्यक्त होना ये परमात्मा का स्वभाव है, ये ऐसा ही चल रहा है। तैसे केवल देखने ठाए ठाओ, उसी प्रकार से केवल देखना मात्र है, ये सब जगत चल रहा है, जहां ना कुछ लेना ना कुछ देना। अब आगे बताते हैं, किम बहुना ऐसे वस्तु भलती दशे देखतची असे आपण पयाते। किम बहुना ऐसे वस्तु भलती दशे, ये जो वस्तु की दशा है वो भलती, भलती माने विचित्र दशा है। कौन सी विचित्र दशा है? कि जब जगत अभिव्यक्त हो रहा है तब परमात्मा अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, और जब जगत अव्यक्त हो रहा है तब परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। देखो गड़बड़, जगत के अभिव्यक्ति में परमात्मा का अव्यक्तपन है, और जगत के अव्यक्त स्थिति में परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसी को कहते भलती चीज से। तो किम बहुना ऐसे वस्तु भलती भलती दशे देखतजी असे आपण पयाते। और इस प्रकार से यह परमात्मा अपने अभिव्यक्ति में अपने अभाव का दर्शन कर रहा है, और इस जगत के अभाव में अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, और ये अखंड रूप से चल रहा है। इसमें आज तक कोई कुछ भी फर्क नहीं हुआ। अब ये जो स्थिति है 62वें ओवी की भलती दशे, ये भलती दशा है। भलती दशा माने जिसको हमको समझ में नहीं आना। कारण क्या है? हम समझने वाले हैं, जब समझना छोड़ देंगे उसी समय अपने स्वरूप में बैठ लेंगे। अब इसको बताने के लिए एक उदाहरण देते। मनोरथांची देशांतरे मनी कल्पूनी बरे मग तेथे आदरे हिंडे जैसा। देखो, मनोरथाची देशांतरे, अनेक अनेक भिन्न भिन्न देशों का मनोरथ किया। उसके बाद क्या किया? मनी कल्पूनी बरे, हाँ ठीक है मुझे स्विट्जरलैंड में जाना था, चलो पहुंच गए। उसके बाद मग तेथे आदरे, अब ये स्विट्जरलैंड पहुंच गए, अब बड़े आदर के साथ वहां घूमो। यहां तीन स्थितियां हैं। एक तो हम जब जागृत अवस्था में होते हैं, हम आपके 5 मिनट और लेंगे,
15 मिनट लेट शुरू किया था तो बदला पूरा निकाले। ये माया का कार्य है, क्योंकि माइक सामने आ गया। तो 3 स्थितियां हैं। एक, जगत का व्यापार करते समय जब हम मन के द्वारा किसी भी वस्तु को स्वीकार करते हैं और इस त्रिपुटी को सत्य समझते हैं, तब उसको कहते हैं जागृत अवस्था। माने जागृत अवस्था के परिभाषा शास्त्र में आती है कि जिस अवस्था में दृष्टा दृश्य इनके भेद को वास्तविक रूप दिया जाता है, तब उसको कहते हैं जागृत अवस्था। पहली बात। दूसरी बात, जागृत अवस्था उसको कहते हैं जिसमें नाम और नामी ये एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे फूल हो गया नाम हिंदी का, और ये पुष्प द्रव्य ये हो गई वस्तु। तो पुष्प और द्रव्य जागृत अवस्था में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पहली बात, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। और ये जो भिन्नता की अनुभूति आ रही है, ये भी मन के स्तर पर ही होती है। तो पहले मन का व्यापार जागृत अवस्था में द्वैत को स्वीकार करने में होता है। दूसरा, मन का व्यापार स्वप्नावस्था में होता है। और स्वप्नावस्था में भी जैसे जागृत अवस्था में द्वैत को हम सत्य स्वीकार करके चलते हैं, उसी प्रकार से स्वप्नावस्था में भी जब तक के स्वप्न चल रहा है तब तक के स्वप्न का अनुभव और जागृत का अनुभव दोनों समान तुल्य होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जब हम स्वप्नावस्था का त्याग करके जागृत अवस्था में पदार्पण करते हैं और स्वप्न के अनुभवों को या स्वप्न के स्थिति को जब हम स्मृति में ला करके फिर सोचते हैं कि मैंने सपना देखा था, उस समय स्वप्नावस्था में जो त्रिपुटी थी उसको हम मिथ्या रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति होती है मनोराज्य की। मनोराज्य में हम नित्य रूप से उसको केवल काल्पनिक ही समझते हैं, उसमें सत्य का भास कभी भी स्वीकार नहीं करते। और ये मनोराज्य कब होता है? मनोराज्य होता है जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं। तो जागृत अवस्था में रह करके एक लड़का बिल्कुल बैठा हुआ है बड़ा कॉन्टेम्पलेशन के मूड में, तो कोई आकर के कहता है समाधि लग गई क्या? समाधि लग गई क्या? क्यों दुखी हो? दुखी नहीं है। फिर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कुछ तो जरूर हो रहा होगा, ऐसी क्या बात है? आप क्या तुमको बता ही देते। आई हैव सीन हर दैट डे देयर। उस दिन के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया। ये जो है ये है मनोराज्य। तो मनोराज्य माने मन के द्वारा की गई कल्पना, जिसको हमने कल्पना के रूप में ही स्वीकार किया है, सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। और कल्पना के रूप में स्वीकार करते हुए भी उसको हम सत्य का दर्जा देने का प्रयत्न कर रहे हैं और फिर उन अनुभवों से अपने आप को तृप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसको कहते हैं मनोराज्य। अब ये उदाहरण ध्यान देते हैं। मनोरथाची देशांतरे, तो जो भिन्न भिन्न स्थान देश जो हम मन के द्वारा कल्पित करते हैं कि मैं उसको मिलने के लिए उस पेड़ के नीचे गया, तो वो स्थान, वो पेड़ और उसका निचलापन मनोराज्य में चल रहा है। और वहां जाने के बाद फिर मनी कल्पुनी भरे ठीक से, और फिर वहां कोई नहीं है, मैं केवल अकेला हूं और उसकी राह देख रहा हूं। ये कहां हो रहा है? ये मनोराज्य में हो रहा है। उसको मालूम है कि मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, कहीं और नहीं, इसके बारे में उसको कोई डाउट नहीं। और थोड़ी देर के बाद फिर तीसरा मनोराज्य आता है कि उस पेड़ से ऊपर से एक रस्सी नीचे आ रही है और जिसमें एक लूप बना हुआ है। और फिर चौथा मनोराज्य आता है, यदि वो आज नहीं आती तो मैं अपने जीवन का नाश कर लूंगा।
और उस रस्सी को लेने के लिए मनोराज्य में ऐसा करता है। तो लोग कहते हैं रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये जगत में कितना आनंद है। यदि हम अपने बेवकूफी पर हंसे तो आदमी दुखी नहीं होता। मनोरथाची देशांतरे मनी कल्पुनी बरे मग ते थे आदरे हिंडे जैसा। और ये मन की कल्पना के द्वारा भिन्न स्थान, भिन्न परिस्थितियां निर्माण करने के बाद हम वहां जाकर के भिन्न भिन्न अनुभवों को लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे परमात्मा भगवान ये भी मनोराज्य के जैसे ना कभी कुछ हुआ है, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षु न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। ना तो आज तक कोई जगत निर्माण हुआ, ना तो जगत का नाश हुआ, ना तो भगवान ने अवतार लिया, ना तो भगवान को किसी का सत्यानाश करना है। ये तो सब हम अपनी सापेक्षता का त्याग नहीं कर सकते, इसीलिए बस मनोराज्य चल रहा है। प्रभु के दृष्टि से देखें, इसीलिए जब हमारे लिए वो कहेंगे हमने रावण को मार दिया, और रावण को मारने के बाद भेजा कहां? अपने ही में। क्योंकि उनके दृष्टि से रावण और राम नाम की दो चीजें नहीं है, एक तत्व है। इस प्रकार से जितनी ये अद्वैत के स्थान पर बैठ करके इस जगत को देखने का हम अभ्यास करेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। कोई भी अनुभव में यदि दुख होता है तो उसका एकमात्र कारण हम किसी तो भी सापेक्षता में फंस गए। जब तक के इस सापेक्षता का तिरस्कार नहीं करेंगे और अपने संपूर्णता में स्थित नहीं होंगे, तब तक के ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, पिछले 40 साल से स्पिरिचुअलिटी चल रही है, बट विद द एडिशन ऑफ एवरी ईयर मिजरेबल विद द सेम मल्टीट्यूड। एक ने हमको बताया, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, स्वामी जी आप मुझे मदद करिए। मैंने किसकी मदद करूं? बोले पहले मैं बहुत हंसती थी और बड़ा आनंद, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर क्या हुआ? बोले अभी अभी मुझे बड़ा कैसे कैसे बोर लगता है। मैंने तुमने कहीं आध्यात्मिक क्लासेस में जाना शुरू तो नहीं किया? बोले स्वामी जी आपने कैसा जाना? मैंने पूछ रहा हूं, मैं जाना नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बोले हाँ मैंने चिक क्लासेस ज्वाइन शुरू कर दिए। मैंने बोला नाउ यू कैन नॉट बी हैप्पी थ्रू आउट योर लाइफ, टेक इट, बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट। इसीलिए ठेविले अनंते तैसे ची रहावे चित्ती असुद्यावे समाधान। जीवन को सरल बनाने की जगह हम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और उस कॉम्प्लिकेशन के कारण जैसे मनोराज्य की बात है, स्वयं दुखी होते हैं। यदि मनोराज्य को मनोराज्य के दृष्टि से स्वीकार करो तो आनंद है, लेकिन जब मनोराज्य को हम सत्य की स्थिति देते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।